नमस्कार, मैं धर्मवीर प्रजापति फिर एक बार हाजिर हूँ आप एक नई शिक्षा की प्रगति में, जहाँ पर हम आज मौजूद हैं सरस्वती शिशु मंदिर आवलखेड़ा में, जहाँ पर बच्चों के वार्षिक उत्सव परीक्षा परिणाम घोषित किए गए हैं। और इस कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों से आज बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार यहाँ आकर के बच्चों को उनका मनोबल बढ़ाने का कार्य किया, साथ ही उनके परीक्षा परिणाम यहाँ पर जो घोषित किए गए हैं, जहाँ पर परिवार के अभिभावक बंधु भी यहाँ आए हुए थे। सभी बच्चे जिन्होंने मेहनत की और प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार जिन्होंने अर्जित किए, उनके खुशियाँ उनके चेहरों पर तमाम झलक रही थी। और साथ ही आगे जिन बच्चों के स्थान उन्होंने प्राप्त नहीं कर पाए, उनको किस प्रकार उनको मोटिवेट किया गया कि आप भी आगे चल करके इस स्थान का, इस पुरस्कार के हकदार आप भी हो सकते हैं। तो चलिए आज जानते हैं और अपने अध्यापक से बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे बीच में इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि के रूप में रहे हैं, तो पहले उनसे परिचय लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की बात करते हैं। मैं डॉक्टर घनश्याम सिंह आगरा स्थित एमडी जैन इंटर कॉलेज में हिंदी विषय का प्रवक्ता हूँ और जन शिक्षा समिति का जिला मंत्री का दायित्व है। साथ ही ब्रज प्रांत में जन शिक्षा समिति में सह मंत्री के दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, जैसे आप यहाँ पर पधारे और आपने यहाँ पर बच्चों को किस प्रकार आपने देखा और क्या आपको यहाँ पर चीज़ें अच्छी लगीं, इसके बारे में ज़रा आप विस्तार से। परीक्षा फल को लेकर बच्चों में उत्साह था, साथ ही साथ अभिभावक आए हुए थे, माताएं बहनें पुरुष वर्ग बहुत बड़ी संख्या में आए हुए थे और ऐसा लग रहा था कि परीक्षाफल को लेकर न केवल छात्र छात्राओं में वरन अभिभावकों में, आचार्य बंधुओं में, आचार्य बहनों में, प्रबंध तंत्र में भी उत्साह की झलक देखने को मिल रही थी। संस्कार युक्त शिक्षा दी जाती है, संस्कारों से ही चरित्र निर्माण होता है और यदि किसी भी देश में चरित्रवान युवक अधिक होंगे तो निश्चित ही राष्ट्र का समग्र विकास होगा। ये हमारी विद्या भारती का एक मूल मंत्र है, बच्चे का सर्वांगीण विकास होना, जिसमें चारित्रिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक हर तरह का विकास शिक्षा के द्वारा ही संभव है। और वो विद्या भारती द्वारा संचालित विभिन्न समितियों के जितने भी विद्यालय हैं वो उसे पूर्ति करने में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल सत्य कहा आपने, क्योंकि शिक्षा के साथ संस्कारों का समन्वय होना बहुत ही आवश्यक होता है, तभी जाकर के देश महान बनता है, तभी देश की प्रगति में वो ऐसे विद्यार्थी अपना सहयोग दर्ज कराते हैं। इसी बीच में हम हमारे इस विद्यालय के माननीय प्रबंधक जी हैं और उनसे भी जानेंगे और इसके बारे में थोड़ा सा कि किस प्रकार आप बच्चों में एक शिक्षा की इस मुहिम में आप काम कर रहे हैं और क्या इसके लिए और बेहतर हो सकता है, उसके काम किया है। पहले अपना परिचय। देवेंद्र सिंह परमार, आवलखेड़ा। मैं सरस्वती शिशु मंदिर आवलखेड़ा का व्यवस्थापक हूँ। तो अभी आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार आप कई वर्षों से इस प्रबंध समिति में प्रबंधक के तौर पर इस विद्यालय में इस बॉडी स्ट्रक्चर का काम जो है इसका और साफ सफाई में, मतलब यहाँ की सर्वांगीण विकास में आपने पूर्ण रूप से सहभागिता दर्ज की है। आप ये सब करके आपको कैसा महसूस होता है और आप क्या और बेहतर करना चाहते हैं? आप तो लगे हुए हैं अच्छा करने, प्रयास अच्छा करने के लिए, और जो हुआ है वो तो सब लोग देख ही रहे हैं। अच्छे से अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, जो इस विद्यालय की दिशा को परिवर्तन किया गया है, इस सौंदर्यीकरण में आप यहाँ पर देख रहे हो, इस विद्यालय का जो नवीनीकरण हुआ है, यहाँ पर हमारे माननीय प्रबंधक जी का बहुत बड़ा इसमें रोल है। और बच्चों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए हर तरह से समर्पित रूप से यहाँ पर कार्य करते हैं, सेवा भाव से कार्य करते हैं। हर गतिविधि पर आपकी पैनी नज़र रहती है, जिससे किस प्रकार बच्चों में अच्छा शिक्षण उनको मिल सके, किस प्रकार उनकी शिक्षा पद्धति बढ़िया हो सके, उस पर निरंतर प्रयास करते हैं। तो इसी बीच में हमारे यहाँ के प्रधानाचार्य जी हैं, तो मैं उनसे भी थोड़ा सा इस विद्यालय के विषय में बात करना चाहूँगा कि किस प्रकार आप शिक्षण की व्यवस्था को आगे सुचारू रूप से चलाए हुए हैं। मैं वासुदेव सिंह, प्रधानाचार्य सरस्वती शिशु मंदिर आवलखेड़ा। शिक्षा के महत्व को देखते हुए हम लोगों ने क्लास वाइज सभी इंस्ट्रक्टर को बताया और 4 ग्रुपों में तैयार किया है। एनसी से फर्स्ट तक 1 और सेकंड से 5th तक 1 और आगे की बड़ी क्लासों में भी किया है। उस हिसाब से हम लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ऐसे 4
लोगों को निश्चित किया है, उन 4 लोगों से मैं हर हफ्ते बैठ के मैं जितेंद्र द्विवेदी और यहाँ पे जो स्थानीय गायत्री परिवार ट्रस्ट के अंतर्गत पावन जन्मभूमि व्यवस्था है और शक्तिपीठ व्यवस्था है उसका प्रबंधक। मुझे आकर के यहाँ बड़ा हर्ष है। हर्ष इस बात का है कि विद्या भारती के द्वारा जितनी भी शिक्षण संस्थाएं चलाई जा रही हैं वो प्राचीन काल के गुरुकुलों को उसको वो अभ्यास में लाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बड़ा ही नेक प्रयास है। मैं जहाँ पे भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं अपने कर्म क्षेत्र में भी जाता रहा हूँ और जैसा परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है शिक्षा पद्धति होनी चाहिए, तो जो अपना विद्या भारती सरस्वती शिशु मंदिर की शिक्षा पद्धति है वो लगभग उसी प्रकार की है। सरस्वती शिशु मंदिर पिनहाट में आप पढ़े लिखे हैं और आज एसडीओ पद पर कार्यरत हैं, तो आप आज जिस विद्यालय की नींव से आप पढ़े उसी विद्यालय में जाकर के आप यहाँ अतिथि रूप में सम्मानित किया गया है, तो आप अपना जरा एक परिचय देंगे और उसके बाद में आगे की। मेरा नाम नीरज कुशवाहा है और मैं सरस्वती शिशु मंदिर पिनहाट से मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा कंप्लीट की है। यहाँ के प्रधानाचार्य श्री वासुदेव आचार्य जी थे और वर्तमान में मैं विद्युत विभाग में एसडीओ पद पर कार्यरत हूँ। और यहाँ मतलब सबसे मूल शिक्षा है शिक्षा के साथ संस्कार प्राप्त करना, जो आज हमारे अंदर विद्यमान है और यहाँ के विद्यार्थियों में भी बहुत ज़्यादा विद्यमान है। हमारे ही एक पूर्व छात्र सरस्वती विद्या मंदिर से पढ़े हैं, तो पहले जानते हैं उनका परिचय और फिर आगे की बात करें। मैं डॉक्टर हैदल सिंह फतेहाबाद। मैं यहाँ सबसे पहले तो विद्या भारती संस्था को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि दुनिया में मुझे कोई संस्था नहीं लगती जो कि चरित्र और मानव जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। जहाँ चरित्र का निर्माण किया जाता है, मानव जीवन जीने के लिए सारे नियम तौर तरीके सिखाए जाते हैं। मुझे नहीं लगती दुनिया में कोई ऐसी संस्था है जो विद्या भारती के गुरुकुलों पर आधारित उन सारे नियमों के बारे में तैयार करती है बच्चों के लिए। सारे जीवन जीने के लिए सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, अनुशासन सिखाया जाता है। जहाँ ये सारी चीज़ों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और